ये एक 75 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि इमरजेंसी हमारे पास आए। पेशेंट जब आए थे, पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। पेशेंट का हमने यूएसजी एब्डोमेन कराया। यूएसजी एब्डोमेन कराने के बाद पता चला कि पेशेंट को मॉडरेट एसाइटिस है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो अभी हम इस पेशेंट का डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक एसाइटिस स्टेपिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक एसाइटिस स्टेपिंग का मतलब होता है जो पानी हम निकालेंगे जांच के लिए भेजेंगे, और थेरापेटिक का मतलब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसे इतनी क्वांटिटी में निकालेंगे कि उससे पेशेंट को आराम मिले, पेट में जो डिस्टेंशन हो रहा है कम हो जाए। एसाइटिस स्टेप करने के पहले हम पेशेंट का एब्डोमेन को अच्छे से वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। पहले बिटाडिन से क्रिस्टलियम से 15 से 20 बार सेंटर टू पेरिफेरी क्लीन किया जाता है ताकि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना जाए, पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ना हो, एसबीपी से प्रिवेंशन हो जाए। तो जो हम टेप करते हैं वो जो हमारा अम्बलाइकल होता है, अम्बलाइकल से हम सीधी लाइन खींचते हैं इलियक क्रेस्ट की ओर, और यहाँ से ये 4 अंगुल हमारी, 4 ये और 4 ये 12 अंगुल होती है। तो अपर 2/3 और मीडियल 1/3, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 से हम टेप करते हैं। यहाँ से पेशेंट को एक नीडल इंसर्ट करेंगे। तो नीडल इंसर्ट की जाती है वो जो हमारी 16 नंबर की जो नीडल होती है या 18 नंबर की जो बड़े बोर की, वो नीडल हम इसमें यूज़ करते हैं। तो एक 20 ml की सीसी की जो सिरिंज होती है वो लेते हैं। इससे हम जो पेशेंट का सैंपल लेंगे, जो सैंपल हम लेंगे, जो फ्लूइड निकालेंगे, उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। उसमें हम देखेंगे पेशेंट के प्रोटीन, एल्बुमिन, साइटोलॉजी, पेशेंट को कैंसर तो नहीं है, और एडीए वगैरह की जांच करेंगे। पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का पानी तो नहीं है, ये पानी किस वजह से भरा है, पानी का कारण पता करेंगे पहले, कोर्स को रूल आउट करेंगे। अगर इसमें टीबी आती है तो टीबी की दवाई चलाई जाएगी, अगर मेलिग्नेंसी आती है तो रेडियो कीमो की साइड जाएंगे, अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलाए जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा पेशेंट आता है तो पहले यूएसजी कराई जाती है क्लिनिकल, उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, पेशेंट को एसआईटी से, उसके बाद एसआईटी स्टेप किया जाता है। एसआईटी स्टेप हम डायग्नोस्टिक पर्पस के हिसाब से पहले 20 ml की सिरिंज में सैंपल ले लेंगे, उसके बाद थेरापेटिक टेप करेंगे। जो हम नीडल इंसर्ट करते हैं वो मीडियल 2/3 लेटरल 1/3 से करते हैं, और जो नीडल इंसर्ट की जाती है वो जिग टेक्निक से इंसर्ट की जाती है, जेट टेक्निक जिसे हम बोलते हैं। पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे, उसके आप लोग देख सकते हैं जैसे हम इंटर हुए फ्लूइड इसमें आने लगा, आप लोग देख सकते हैं पेशेंट को फ्लूइड आने लगा। डायग्नोस्टिक पर्पस के हिसाब से फ्लूइड ले लिया। अभी थेरापेटिक पर्पस से हम एक इसमें आईवी सेट कनेक्ट करेंगे और फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। बट आईवी सेट तो इधर आके आप लोग देख सकते हैं कितनी स्पीड में पेशेंट को फ्लूइड आ रहा है। इसमें हम एक आईवी सेट कनेक्ट कर देंगे और नीचे इसे एक बोतल से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे हम 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड ड्रेन करेंगे ताकि पेशेंट का जो डिस्टेंशन कम हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर का कहा जाता है। इसमें 2 तरीके से हम पैरासेंटेसिस करते हैं, एक डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक में हम सैंपल निकाल लेते हैं ये फ्लूइड का और इसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसमें देखेंगे हम प्रोटीन, एल्बुमिन, एडीए और साइटोलॉजी। अगर WBC काउंट बढ़ के आते हैं इसमें इन्फेक्ट तो उसमें एंटीबायोटिक चालू की जाएगी। अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आती है तो उसमें रेडियो कीमो की साइड जाएंगे, हम उनको ओपिनियन करवाएंगे पेशेंट का। अगर इसमें पेशेंट के एडीए बढ़ के आता है, आरएम में कुछ चेंजेस आते हैं, आरएम भी करवाएंगे, तो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन पेशेंट को चलाई जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से एसाइटिस का पेशेंट आता है तो उसमें इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से उसे हैंडल करना है।